बताने वाला हूं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको जूनियर टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, जो कि आपको ओपन करना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 96 पोस्ट निकाली गई है और आप लोग इसके फॉर्म 15 मार्च 2024 से लेकर के 15 अप्रैल 2024 तक भरेंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल पर अप्लाई करने के लिए ITI सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग के अंदर। फिर जो आपकी अन्य जूनियर टेक्नीशियन की ट्रेड है वो भी आप देख सकते हैं कि किस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। मोस्टली सभी जूनियर टेक्नीशियन पर अप्लाई करने के लिए ITI की योग्यता मांगी है और किस ट्रेड में मांगी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीस जनरल OBC EWS के लिए 600 और SC ST विकलांग के लिए 200 रखी गई है। एंड देन अब आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जहां पर आपको सैलरी की जानकारी पोस्ट वाइज दी गई है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी और डिटेल में आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है ये जान लेना है। आप यहीं से इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन अब आप यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका मिडिल नेम डालेंगे अगर है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दे। और उसके बाद में लास्ट नेम एंटर करेंगे और लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं, चाहे लैंडलाइन का चाहे फिर मोबाइल का, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपका जो ईमेल में @ से पहले आता है, जितना कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और @ के बाद में आपको सिलेक्ट करना कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि gmail.com, hotmail.com, .in.com, live.com, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा जीमेल है तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके कंफर्म करनी है एंड उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपके नंबर और ईमेल पर सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। आपको फोटो के इंस्ट्रक्शंस देख लेने हैं कि आपके फोटो का पिक्सल हाइट कितना होना चाहिए, हैंड इन डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर अपना फोटो सिलेक्ट कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर आई कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे। सेम वे में आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। फिर आप इसको टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस फॉर्म की मेन इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि प्रिंटिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर आपको प्रिंटिंग कंट्रोल पर अप्लाई करना है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पोस्ट अप्लाइड, जैसे कि इसमें सुपरवाइजर की पोस्ट है, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, फिर जूनियर टेक्नीशियन, तो आपको इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग की कैटेगरी में जाना चाहते तो आपके सामने जूनियर टेक्नीशियन, फिटर, ये सभी ट्रेड आएंगे। एंड फिर अगर आप रिसोर्स मैनेजमेंट पर अप्लाई करें तो आपके सामने ये सभी पोस्ट आएगी। तो सभी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपके सामने कैटेगरी आएगी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC EWS जनरल, वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको देनी है, जिसमें कि पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं और आप इसमें यस कह रहे हैं तो तभी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होंगे जिनके आंसर आपको यस नो में करने हैं। बाकी कैंडिडेट के सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं है। एक ऑप्शन आएगा जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही है, जिसमें कि ये पूछेगी कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए, यानी कि आपको एक अलग से कोई एक्स्ट्रा बंदा चाहिए जो कि आपकी जगह पर एग्जाम लिखेगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ईश्वर की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको
आपका रिलीजन बताना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेंगे कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर इसमें यस करिए अगले सवाल में, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि आर यू ए डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है आर यू एन इन सर्विस SPMCIL एम्प्लॉयर, क्या आप SPMCIL के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि आर यू एन इटर्नल कैंडिडेट ऑफ SPMICL, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपको पूरा सवाल पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली आग मीच के नो कर दीजिए। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कीजिए। फिर आपका आता है लैंग्वेज ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये मांगे तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो इनएक्टिव रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जाम, तो इन लोकेशन पर आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम सेंटर, तो इनमें से कहां पर आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं वो चॉइस आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले डे, फिर आपका जो मंथ है वो, उसके बाद में आपको आपका ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपको आपका जेंडर बताना है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप अगले वाले सवाल में यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, प्रेजेंट एड्रेस देना है, लाइन 1, 2, 3 के अंदर भर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए। फिर गाइस आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइस सेंड करना चाहते तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है और ध्यान दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन 15 अप्रैल 2024 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, जिनकी इसके बाद में वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10th आपने कब पास की वो डेट और फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो डालेंगे, जिनके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालेंगे। फिर आपकी क्लास क्या थी, फर्स्ट सेकंड पास, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिनकी 60+ परसेंटेज होती है वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है ITI सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाल दीजिए। एंड उसके बाद में आपको डेट ऑफ पासिंग देना है, परसेंटेज और आपकी क्लास। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी देंगे। अगर आप यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा ही दे रहे हैं तो आप यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट में सिलेक्ट के ऊपर ही क्लिक करिएगा। इसके बाद आप सेम तरीके से बताइए कि आपका डिप्लोमा फुल टाइम है या पार्ट टाइम, वो आप सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ पासिंग देंगे, परसेंटेज और आपकी क्लास। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप बताइए कि इनमें से किस डिसिप्लिन में जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, एंड फिर फुल टाइम थी या फिर पार्ट टाइम वो बता देंगे। एंड देन बाकी की जानकारी भर देंगे। फिर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लिखिए और यहाँ पर उसका स्टेटस बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर आपको कोई अन्य लैंग्वेज आती है सेकंड, वो आप लिखिए और उसका स्टेटस भी आप इस तरह से यहाँ पर बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो वो भी लिख करके बता दीजिएगा। एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी, इसको वेरीफाई करते हुए ओके कर दीजिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, यानी कि अपने हाथ से कुछ लाइन लिख करके एक पेज पर वो अपलोड करनी है। वो लाइंस क्या लिखनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करिएगा। तो इसको ओपन करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेंगी, जिसमें यहाँ पर कुछ लाइन आपको दी गई है। ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। बस यहाँ पर जो मेरा नाम है इसकी जगह पर आपको आपका नाम लिखना है और एक कोरे कागज पर लिखने के बाद में उसको स्कैन करना है, यानी कि उसको आपको फोटो ले लेना है और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में इसको यहाँ पर इस तरह से ओके कर दीजिए। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है। तो ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड आया है आप फिर से फिल कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग अपना ये जो